अगर बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी डायग्नोस्ड है तो ऐसे कौन से टॉप 7 फूड्स हैं जो हमें उनकी डाइट में शामिल करने चाहिए ताकि हम उनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। देखिए, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हेल्दी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो आज हम जानेंगे टॉप 7 फूड्स। तो सबसे पहला फूड जो हमें बच्चे की डाइट में शामिल करना है वो है मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए। हमारे गट में माइक्रोबायोम, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होता है। जब बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है, मैग्नीशियम कम होता है तो क्या होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं गाबा, जो हमारी मेंटल स्टेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैग्नीशियम कम होगा तो गाबा की प्रोडक्शन कम होगी, गाबा की प्रोडक्शन कम होगी तो हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैग्नीशियम जब आप डाइट में शामिल करते हैं तो बच्चे का फोकस बढ़ता है, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ती है, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है और ओवरऑल जो फंक्शनिंग है बच्चे की इंप्रूव होती है। ठीक है, तो वो किस में होगा मैग्नीशियम? देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, नट्स जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, इन सब चीजों में मैग्नीशियम होता है। जब आप बच्चे की डेली डाइट में ये सब चीजें डालते हैं तो बच्चे का स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होता है और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, तो नंबर 1 थिंग हमें किस चीज पे ध्यान देना है? दैट इज मैग्नीशियम इंटेक। सेकेंड कंपोनेंट हमें अपने बच्चों की डाइट में शामिल करना है वो है ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ब्रेन डेवलपमेंट में भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें जो डीएचए कंपोनेंट है दैट इज फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। तो बच्चे की जो है सबसे पहली चीज हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, कामनेस बढ़ेगी, ब्रेन जो है शांत होगा, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होगी, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, विजन तो अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, आई साइट तो अच्छी होगी, मूड एंड बिहेवियर भी जो स्विंग्स आ रहे हैं एकदम से अप के, बहुत हैप्पी हो जाना, एकदम से एकदम बहुत गुस्सा, रैंडम जो मूड स्विंग्स हैं वो भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में मिलता है? दैट इज इन चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश में होता है, हमारे वॉलनट्स, अखरोट। ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक और अच्छा, हाइपर एक्टिविटी तो रिड्यूस होती है बट अगर मैं ऑटिज्म और एडीएचडी में बात करूं, बच्चों की स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहती है तो वो बेटर स्लीप साइकिल के लिए भी बहुत अच्छा कंपोनेंट रहता है। अगर बच्चा इस तरह से कंज्यूम नहीं कर रहा है तो आप उसको पाउडर फॉर्म कीजिए, पाउडर फॉर्म उसको आप सैलेड्स में डाल के या फिर पराठे में स्टफिंग करके, दलिए में डाल के या फिर आप उसको किसी भी चीज में ऐड करके वो चीज दे सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रोबायोटिक। अगर ऑटिज्म और एडीएचडी में हम लोग बात करें, बच्चों के गट में यीस्ट फॉर्मेशन ज्यादा होती है, यीस्ट फॉर्मेशन ज्यादा होती है तो जिसकी वजह से उनको जो है लूज स्टूल, डायरिया जिसको हम लोग बोल देते हैं, गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सारे उनको गट से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। तो उस केस में जो हेल्पफुल रहता है दैट इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक के लिए अगर हम लोग बात करें, सप्लीमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को ये सारे इश्यूज हैं, यीस्ट ओवरग्रोथ है, तो आप प्रोबायोटिक्स पे फोकस कीजिए। और साथ ही साथ अगर बच्चे को ये सारे इश्यूज हैं तो आप मान के चलिए बच्चे को केजिन, मतलब जो केजिन होता है एक कंपोनेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, उससे उसको इश्यूज होंगे ही होंगे, तो आपको उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ेगा। अगर ये लूज स्टूल, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के इश्यूज हैं बच्चे में तो केजिन फ्री डाइट पे हम लोगों को लेकर आना पड़ेगा। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बच्चे के कुछ टाइम तक बंद करके देखेंगे आप, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में प्रोबायोटिक्स पे आप स्ट्रेस आउट कीजिए, तो जो ये यीस्ट ओवरग्रोथ की साइकिल है इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रोबायोटिक्स। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड या कंपोनेंट अगर मैं बात करूं बच्चे में की डाइट में, विटामिन B6।
विटामिन B6 को जरूर शामिल करना है। दैट इज विटामिन B6 की अगर मैं बात करूं तो वो डोपामिन को बनाने में हेल्प करता है, डोपामिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। डोपामिन क्या होता है? इट इज अ रिवॉर्ड केमिकल, जिससे बच्चों की कोई भी काम, हम कहते हैं मेरा बच्चा कुछ करता ही नहीं है और उसकी इच्छा ही नहीं होती, वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं, चीजों में विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डोपामिन। तो उसमें रिवॉर्ड केमिकल का बढ़ेंगे, डोपामिन बढ़ेगा, डोपामिन बढ़ेगा तो बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है, एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस है, वो सब चीजें इंप्रूव होगी। तो डोपामिन के लिए हम लोगों को क्या क्या देना है, उसके क्या क्या नेचुरल इनटेक फूड्स हैं इन वेजिटेरियन डाइट, दैट इज बनाना, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जब आप ये बच्चे की डाइट्स में शामिल करते हैं तो बच्चे का डोपामिन लेवल बढ़ता है, जिससे बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन से क्या, सेरोटोनाइन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। सेरोटोनाइन क्या होता है? दैट इज अ मूड स्टेबलाइजर। क्योंकि ASD और ADHD में बात करूं, बच्चों के एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, अग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, उनका मूड स्टेबल नहीं रहता, एकदम से बहुत हाइटेंड इमोशंस आते हैं। हाइटेंड का मतलब अगर रोना है छोटी सी बात पे तो दे विल फील वेरी एक्सेगरेशन, उनका रिएक्शन आएगा कि वो इतना रोएंगे इतना कि वो मेल्टडाउन्स आ जाएंगे, या फिर खुश जरा सी चीज भी इतना हैप्पी और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे। तो वो मूड स्टेबलाइजर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, दैट इज सेरोटोनाइन, तो उससे हमें मूड स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट मिलता है। मूड स्टेबलाइजर में सेरोटोनाइन किस चीज में मिलता है? सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, सोयाबीन, सेसमे सीड्स, जो हम लोग बोलते हैं सेसमे सीड्स, उन सरसों होती हैं जो, उसमें जो है ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा होता है, जिससे सेरोटोनाइन बनता है। सो दिस इज द नेक्स्ट फूड आइटम। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को ध्यान देनी है बच्चे की डाइट में, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स रहता है सन। तो हमें मेक श्योर करना है कि बच्चों को सन एक्सपोजर अच्छा दें, स्पेशली अगर पॉसिबल है तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे कहते हैं ना, उगते हुए सूरज की धूप किरणें लगाना सबसे अच्छा सोर्स रहता है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में और बच्चे की विटामिन डी की नीड को पूरा करने के लिए। तो उस चीज पे ये डाइट में विटामिन डी हमें जरूर शामिल करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अल्कलीन फूड्स। ठीक है, जितने भी एसिडिक फूड्स हैं उनसे हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, तो एसिडिक फूड्स को अवॉइड करना है। और अल्कलीन फूड्स को, क्योंकि वो आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करते हैं, ब्रेन को काम डाउन करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो अल्कलीन फूड पे हमें ज्यादा स्ट्रेस आउट करना है और एसिडिक फूड्स को अवॉइड करना है। अल्कलीन फूड का जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, दैट इज कोकोनट वाटर। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ अल्कलीन फूड जो आप दे सकते हैं बच्चों की डाइट में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस। अगर मैं बात करूं, जूसेस अगेन लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि उसे शुगर रश एकदम से बॉडी में ज्यादा आ जाता है। तो स्टिक टू द फ्रेश फ्रूट्स में जिसमें शुगर कंटेंट कम हो, वो चीजें दीजिए और हेल्दी डाइट दीजिए। तो उससे एल्कलिन फूड, मतलब दैट इज एल्कलिन फूड। आप ऑनलाइन गूगल कीजिए, देयर आर लॉट्स ऑफ फूड्स जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें एल्कलिन फूड को उनकी डाइट में शामिल करना है। तो ये टॉप 7 फूड्स हैं जो मैंने बात किया है आपके साथ। और समझिए कि कैसे डाइट और बाकी सारी चीजें कंबाइन करके हम बच्चों को इस ASD और ऑटिज्म और ADHD के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों की अटेंशन एंड फोकस को बढ़ा सकते हैं।